जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 4 हमारा परिवेश का लेसन 3 तक देख लिए थे। अब लेसन 4 हमारा भोजन में कुछ खास चीज़ नहीं है, इसलिए क्लास 4 हमारा परिवेश यूपी बोर्ड का लेसन 5 खेत से बाजार तक का चैप्टर देखेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी उसको नोट करते हुए चलेंगे। तो नोट करने के लिए आप अपने साथ सामान लेके बैठें। इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से हरे भरे खेत हमें अच्छे लगते हैं, फसलें किस तरीके से उगाई जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए फसलों के उगाने का सही क्रम, यहाँ पे ये चीज़ फसलों के उगाने का जो सही क्रम है वो फिगर में दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग को जो नोट करना है वो यहाँ पे है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। आइए जाने बुआई से बाजार तक का सही क्रम, यानी कि फसलों को बोने से बाजार तक का जो सही क्रम है वो क्या है, इसे ज़रूर नोट करें क्योंकि एग्ज़ाम में क्रम बहुत ज़्यादा पूछता है। तो यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा खेत की जुताई करें, फिर 2 हो जाएगा बीज बोना, फिर 3 हो जाएगा फसल की सिंचाई, 4 हो जाएगा खरपतवार निकालना, 5 हो जाएगा फसल काटना एंड लास्ट हो जाएगा 6 तैयार फसल मंडी तक पहुंचाना। तो देखिए फसलों की बुआई से बाजार तक का जो सही क्रम होगा, सबसे पहले खेत की जुताई करेंगे, बीज बोएंगे, फसल की सिंचाई, खरपतवार निकालेंगे, फसल काटेंगे, उसके बाद तैयार फसल को मंडी तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट करते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद देखिए खेती का हुनर, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो देखिए इसमें प्रेरणा नाम की एक लड़की होती है, उसके घर पे प्याज की पहली बार खेती होने जा रही है। अगर आपको ये पूरा पेज पढ़ना है तो आप वीडियो को रोक करके पूरा पेज पढ़ सकते हैं। हम लोग इसमें केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ को नोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ खास नहीं है। फिर उसके बाद निराई गुड़ाई होती है, जो प्याज उन लोगों ने लगाया था। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखिए क्या है, प्याज के बेहन जो लगाए गए थे 25 दिन हो गए थे, उसको लगाए हुए 25 दिन हो गए थे। और प्याज के छोटे छोटे पौधे के साथ ही कुछ अन्य प्याज के छोटे छोटे पौधों के साथ कुछ अन्य पौधे भी निकल आए। इसका मतलब क्या है कि जो बीज थी वो नर्सरी तैयार हो गई थी, 25 उसको कहीं लगा दिया गया था और 25 दिन के बाद उसमें क्या आ गए, घास आ गए, छोटी छोटी खरपतवार आ गए, घास फूस आ गई। तो इनको साफ करना, कीटनाशक दवाइयाँ देना, ये सब काम शुरू हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, प्याज निकालना। कुछ दिनों बाद प्याज की फसल क्या हो गई, अच्छी हो गई और उसमें प्याज की गांठें पड़ गई। तो इसको निकालने के लिए उसके मतलब प्रेरणा के फैमिली के जितने भी लोग थे, उसके माताजी, पिताजी, चाचा चाची, सब लोगों ने जुटकर ये कार्य किया। फिर उसके बाद खेत से मंडी तक, तो फिर उसके बाद जब प्याज तैयार हो गया, पैदावार अच्छी हुई, तो मंडी में उसके पिताजी बेचने जाते थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। हम लोग को जो नोट करना है यहाँ पे देखिए, एक चीज़ हम लोग ये दिमाग में बैठा सकते हैं कि धान की क्या होती है, धान की पिटाई या कटाई होती है। ठीक है, धान की पिटाई या कटाई होती है। और अगर यही हम देखें इधर, तो गेहूं की क्या होती है, मड़ाई होती है, गेहूं की मड़ाई होती है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, ये कुछ खास नहीं है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ जो नोट करना है हम लोगों को, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए भी, कि इसे भी जानें। हमारे भारतवर्ष में रबी की फसल कब बोई जाती है, नवंबर से मार्च तक। तो रबी तथा खरीफ की फसल अगस्त से अक्टूबर तक। तो रबी की फसल और खरीफ की फसल, हमारे भारतवर्ष में रबी की फसल और खरीफ की फसल दोनों, यानी ये दोनों का समय तो अलग अलग होता है, लेकिन दोनों ऋतुओं में प्याज उगाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्याज रबी की फसल और खरीफ की फसल दोनों ऋतुओं में उगाया जाता है। और प्याज में विटामिन सी पाया जाता है, फास्फोरस आदि पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रह सकता है कि प्याज में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन सी पाई जाती है, फास्फोरस आदि पौष्टिक तत्व भी पाए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पे नोट किया होगा। यहाँ से हम लोगों को 3-4 पॉइंट मिल गया होगा नोट करने के लिए। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि गेहूँ की क्या की जाती है, गेहूँ की मड़ाई की जाती है। यहाँ पे देखिए, उसके बाद देखिए, और ये चीज़ एक दिमाग में रखिएगा कि थ्रेसर मशीन को क्या कहा जाता है, शक्ति चालित यंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, थ्रेसर मशीन को। तो यहाँ पे देखिए, अब इस चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब कि लेसन नंबर 5 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे फटाफट क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो पहला है क्वेश्चन, प्याज में कौन सी विटामिन पाई जाती है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन सी। अभी हम लोगों ने देखा इसको।
अगला क्वेश्चन है, हमारे भारत में किस ऋतु में प्याज उगाया जाता है, यानी प्याज की फसल किस ऋतु में की जाती है? ऑप्शन ए रबी, ऑप्शन बी खरीफ, ऑप्शन सी उपरोक्त ए एंड बी दोनों, यानी रबी और खरीफ दोनों में, ऑप्शन डी उपरोक्त ए एंड बी दोनों में से किसी में नहीं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का राइट आंसर जो होगा, भारत में जो प्याज की ऋतु है, यानी प्याज को दोनों ऋतुओं में, रबी की फसल और खरीफ दोनों की ऋतुओं में उगाया जा सकता है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपरोक्त ए एंड बी दोनों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से फसल की बुआई से बाजार तक का सही क्रम क्या है? तो इसको हम लोगों ने अभी देखा था कि फसल की बुआई से लेकर के बाजार तक का जो क्रम है वो क्या है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 1 है खेत की जुताई, 2 फसल की सिंचाई, 3 बीज बोना, 4 फसल काटना, 5 तैयार फसल मंडी तक पहुंचाना। तो हम लोग को पता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, खेत की जुताई करेंगे, 1 हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बीज बोएंगे, बीज कहाँ पे है, 3 में है तो 3 हो गया। फिर उसके बाद फसल की सिंचाई करेंगे, बीज बोने के बाद सिंचाई करेंगे, फिर 2 हो गया। फिर उसके बाद फसल की सिंचाई के बाद फिर फसल को काटेंगे तो कहाँ पे है, 4 में है। फिर उसके बाद फसल को काटने के बाद तैयार फसल मंडी तक पहुँचाएंगे, इसका मतलब 5th। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 1 3 2 4 5। ये कहाँ पे ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ऑप्शन मैच कर रहा है डी में। देखिए 1 3 2 4 5। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खेत की जुताई, बीज बोना, फसल की सिंचाई, फसल काटना, तैयार फसल मंडी तक पहुंचाना। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें अपने सुझाव ज़रूर दें और अपने साथ नोट्स ज़रूर बनाते चलें ताकि हमारे पास एक नोट्स भी तैयार हो जाए। और अब हम लोग अगला जो चैप्टर होगा उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।